वहां पे जमहूरियत पसंदों ने जो एहतजाज किया, अमेरिका की 50 रियासतों में लगभग 2600 से 2700 शहरों के अंदर, ये बहुत बड़ी तादाद है शहरों की, और 70 लाख से जायद अमरीकी, कुछ लोग कह रहे हैं 5 मिलियन, कोई 7 मिलियन, कोई इससे ज्यादा भी बता रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में अमरीकी ट्रंप के आमराना तर्ज हुक्मरानी के खिलाफ बाहर आ गए। और ये तारीख साज मुजाहरे हो रहे हैं अमेरिका में, इस बड़े लेवल पर मुजाहरे पहले कभी नहीं हुए। लोग ये कहते हैं कि ट्रंप, हम तुम्हारी बादशाहत हमें कबूल नहीं है, ट्रंप तुम फौजी जबर की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन याद रखो कि हमारे मुल्क में कोई बादशाह नहीं है। लोगों ने ट्रंप की बड़ी किट लगाई, अजीब अजीब पोस्टर उठाए, ट्रंप के पुतले बनाए मजायका खेज किस्म के, और उसके नमूने बनाए बड़े अजीब किस्म के, और ट्रंप ने जैसे लोगों की तौहीन की, लोगों ने टिका के ट्रंप की तौहीन की। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि अमेरिका में मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे, दफ़ा 144 नहीं लग रही, अमेरिका में कंटेनर्स खड़े नहीं किए जा रहे, अमेरिकन फ़ौज जो है वो गोलियां नहीं मार रही। हालांकि सबसे ताकतवर फ़ौज अमेरिका की है, सबसे ताकतवर लॉ इन्फोर्समेंट अमेरिका की है, उनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियार हैं, उनके पास जेट तैयारे भी हैं, दुनिया की शानदार आंसू गैस उनके पास है। अगर वो कंटेनर्स खड़े करना चाहें या खंदकें खोदना चाहें तो वो ज़बरदस्त काम कर सकते हैं, उनके लिए मसला भी नहीं है 20-25-30 हज़ार आदमी को मारने का, फ़ौरन मार सकते हैं। लेकिन वहां पे ये नहीं हो रहा, ना ही जाली FIR हो रही हैं, बल्कि ये जो लाखों मुजाहिरीन आए हैं एहतजाज करने के लिए, इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसने शिकायत की हो कि गुज़िश्ता रात उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये है नाज़रीन अमेरिका। वो इसीलिए सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, या इसीलिए बाकी दुनिया से आगे हैं कि वहां पे लोगों के जमहूरी हक मौजूद हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं बादशाह नहीं हूं, ये मुझे बादशाह बिला वजह कह रहे हैं, ये मेरे बारे में गलत बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने खुद कह दिया अपने मुंह से कि वो मुझे बादशाह कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। हालांकि जो वीडियो उन्होंने जारी की थी डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें किंग ट्रंप लिखा हुआ था। तो ये जनाब अमेरिकन का रद्द अमल है जो हम देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी खौफनाक खबर है, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन ज़ियाद तनोली साहब ने यह खबर दी। ज़ियाद तनोली साहब मैं जानता हूँ, एक्सप्रेस न्यूज़ में मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, दिन अखबार में भी काम करते थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने काम किया है, और मेरा एक उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ भी है। उन्होंने एक खबर दी है कि खादम रिजवी साहब जो हैं, जो तहरीक लब्बैक के बानी हैं, और उनका इंतकाल हो गया था आज से चंद साल पहले। 16 नवंबर को उनकी बरसी आती है हर साल, और उनका उर्स मनाया जाता है, वहाँ पे उनका मज़ार बनाया गया बाद में। खादम रिजवी साहब, ये आपको याद होगा, वो माजूर शख्सियत हैं जो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठते थे, और इन्होंने तहरीक लब्बैक को एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनाया जिसने एहतजाज कर करके सबके नाक में दम कर दिया। तो अब उनके दुनिया से जाने के बाद हर साल 16 नवंबर को उनका उर्स मनाया जाता था। अब ज़ियाद तनोली साहब की खबर है, और कुछ और सहाफ़ी भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनका जस्ते खाकी, यानी उनकी लाश को निकाला जाएगा उनकी कब्र से और लाहौर से बाहर कहीं मुंतकिल किया जाएगा। ये बड़ी खौफनाक बात है। हुकूमत पंजाब का वैसे पता कोई नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्लेम किया जा रहा है कि जनाब ये मुंतकिल किया जाएगा और अटक में या राजनपुर में या कहीं दूर दराज इलाके में मुंतकिल करेंगे, ताकि लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल पैदा ना हो। अब वजह ये बनाई जाएगी। तो इस तरह तो जो बाकी मज़ार लाहौर में वो भी सारी खाली करके आप किसी खुले इलाके में भिजवा दें, चोलिस्तान में, जिन्होंने जाना है उर्स करने के लिए उधर चले जाया करेंगे। लेकिन ये खादम रिजवी साहब के हवाले से खबर है, और ये अब ये खबर का क्या इम्पैक्ट आता है मैं अभी कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको पता चल जाएगा। आखिरी खबर नाज़रीन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग बगले बजा रहे थे और क्रेडिट ले रहे थे कि जनाब हमने इसराइल की जंग रोक ली, फ़लाने ने ये किरदार किया, फ़लाने ने वो किरदार अदा किया, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो जंग बंदी तो हुई नहीं। और जिन लोगों ने दस्तखत किए हैं वो आवाज़ भी नहीं उठा रहे। अब पाकिस्तान को तो भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए कि जनाब किस चक्कर में हमने दस्तखत आपने हम सबसे करवा लिए, बुला लिया, पूरी दुनिया में सौदा बेच दिया जंग बंदी का, जंग बंदी तो अभी तक हुई नहीं। मैंने आपको कल भी बताया था, एक ही फैमिली के 11 बंदे शहीद कर दिए, उसके अलावा मजीद शहीद अलग किए इन्होंने। अब गजा के ऊपर इसराइल की बमबारी जारी है, 38 फलस्तीनी मजीद शहीद हो गए। एक दिन की बात बता रहा हूं, 38 फलस्तीनी मजीद शहीद हो गए, 143 फलस्तीनी मजीद जख्मी हो गए हैं। जब से जंगबंदी हुई है, 4-5 दिन की कहानी है टोटल, और इतने दिनों में 47 बार जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। रफा की जो क्रॉसिंग है जहां से इमदाद आती है, उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इसराइल ने बंद कर दिया है, जो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। और गजा मलबे में 70,000 टन बारूद दबा हुआ है, यह भी क्लेम किया जा रहा है। इसराइल की दरिंदगी तो खत्म हुई नहीं,
अब कौन रोकेगा? कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? क्या शहबाज शरीफ जो उछल उछल के तारीफें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की, कल मैं सुन रहा था हमारे फील्ड मार्शल, ये पहली मरतबा मैंने तारीख में ऐसा सुना, इससे पहले मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई आर्मी चीफ पासिंग आउट परेड पे जाएं पीएमए की और वहां नए फौजियों को या नए जो ऑफिसर्स आ रहे हैं, नया खून जो इंडक्ट हो रहा है फौज में, उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट की तारीफ सुनाएं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।